क्या होता अगर उस कार ब्लास्ट में एसपी चौधरी की जगह ओमार मर जाता? और क्या एसपी चौधरी को हमजा की साजिश का पता चलने के बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता? क्या ओमार की मौत मेजर इकबाल और एसपी चौधरी दोनों को हमजा के खिलाफ एक साथ खड़ा कर देती, या फिर हमजा का एसपी को मरवाने का फैसला उसके पूरे मिशन को बर्बाद कर देता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओमार की मौत की वजह से हमजा खुद अपने जाल में फंस जाता, या एसपी के बचने के बाद भी हमजा अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता? तो आइए इस अल्टरनेट सिनेरियो को जानते हैं डिटेल्स में। आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर में बस 2,000 सब्सक्राइबर की कमी है। तो आप सब्सक्राइब करके मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा। बाकी क्या होता अगर एसपी चौधरी जिंदा होता? तो देखो, जब यालीना हमजा को बताती है कि एसपी और ओमार को तुम पर शक हो गया है कि तुम इंडियन स्पाई हो, तभी हमजा प्लान बनाता है एसपी को मारने के लिए। उससे पहले उसका कोई प्लान नहीं था एसपी को मारने का। दूसरी तरफ एसपी प्लान बना रहा होता है उजैर को पकड़ने का, क्योंकि उजैर दुबई से वापस आ रहा था। तो एसपी का सीधा प्लान था कि वो अपनी टीम लेके उजैर को एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर ले। और इतने में हमजा का कॉल आता है और वो एसपी से बोलता है कि एसपी साहब, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उजैर को पकड़ने, उस रास्ते से मत जाना, वहाँ बलोच के लड़के खड़े हैं असला बारूद लेके आपको मारने के लिए। तो आप जौहर वाली सड़क से जाना, उस वाले रास्ते से मत जाना। इसके बाद एसपी पूछता है कि तू कहाँ है? तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। इसके बाद एक कांस्टेबल आता है और वो बताता है कि हमजा अभी सिरानी साहब से मिलके आ रहा है। वो दोनों मिलके उजैर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये एसपी सुनता है, उसको सब समझ में आ जाता है कि मुझे मारने का प्लान और किसी का नहीं, हमजा का खुद का है। और फिर वो जौहर वाले रास्ते से खुद ना जाकर ओमार को भेजता है। और भाई ओमार को ज्ञान क्या पेलता है? एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। मैंने अपने समय में बहुत मेडल कमाए, अब तू कमा, जा लाजवाब बन जा बेटे। और एसपी क्लियरली ओमार को बोलता है कि तू जौहर वाले रास्ते से ही जाइयो, जबकि एसपी को पता है कि जौहर वाले रास्ते से जाएगा तो मारा जाएगा। फिर भी वो उसको उसी रास्ते से जाने के लिए बोलता है। और बाद में वो कहता भी है कि बहुत अच्छा लड़का था, उसके घर एक फूल का गुलदस्ता भिजवा देना, वो भी बड़ा वाला। और एसपी हमजा को पकड़ने के लिए उसके घर की ओर निकल जाता है। और ध्यान रखना, वो जो कांस्टेबल आया था बताने के लिए कि हमजा अभी सिरानी साहब से मिलके आया है, वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे उजैर को बचाने के लिए। वो कांस्टेबल और कोई नहीं, हमजा का ही आदमी था। और हमजा ने जानबूझकर ये जानकारी उसको दी ताकि वो उजैर को अरेस्ट करने ना जाए। लेकिन वो उजैर को पकड़ने के लिए अपनी जगह ओमार को भेज देता है। एंड एसपी हमजा को पकड़ने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। और वही कांस्टेबल हमजा को फोन करके बताता है कि उजैर को लेने ओमार जा रहा है और एसपी आपको अरेस्ट करने आपके घर आ रहे हैं। और फिर रास्ते में एक बलोच उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकराता है और बुम। लेकिन क्या होता अगर वो बलोच एसपी का पीछा ना करके ओमार का पीछा करता, जो जौहर वाले रास्ते से जा रहा था, और वो उससे ही टकराता एंड बुम। तो देखो, यहाँ पे ओमार तो मर जाता लेकिन एसपी जिंदा बच जाता। और अगर एसपी जिंदा बच जाता तो वो हमजा के घर जा रहा था हमजा को अरेस्ट करने के लिए, तो वो वही करता। एंड जैसे ही हमजा को ये पता चलता कि एसपी बच गया है तो वो परेशान हो जाता एंड वो या तो वहां से भाग जाता और या तो फाइट करता। एंड यहाँ से और बड़ी गैंगवार शुरू हो जाती, क्योंकि वो वहां से भाग भी नहीं सकता था। वहां उसकी फैमिली थी, यालीना थी, जमील जमाली था। तो हमजा उनको छोड़ के कैसे भागता? तो वो फाइट करता। और एसपी भी अपना टीम लेके आया था। तो हमजा के घर पे गोली बारूद शुरू हो जाती, मतलब महायुद्ध छिड़ जाता। एंड यहाँ पे शायद हमजा फंस जाता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वो अकेला वहाँ करता भी क्या? और एसपी तो अपनी टीम लेके आया था और इस सिचुएशन को देख के वो और टीम बुला लेता और शायद हमजा यहाँ फंस जाता और उसका द एंड हो जाता। देखो, आदित्य धर का यहाँ पे बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि यहाँ पे हमजा को उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया है। हमजा को पता था कि एसपी को उस पे शक है, फिर भी हमजा एसपी को बताता है कि मैं घर पे हूँ। उसने ये नहीं सोचा एक पल भी कि एसपी अगर उसके घर पहुंच गया उसको अरेस्ट करने, तब वो क्या करेगा। उसके पास इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि एसपी उसके घर पहुंच ही नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा अगर वो बच जाता और वो उसके घर पहुंच जाता, तब हमजा क्या करता। क्योंकि उस दिन वो बलोच कंफ्यूज भी हो गया था, क्योंकि एसपी के ऑफिस से 2 टीम निकली थी, एक ओमार की, दूसरी
श्री असलम की, लेकिन यहाँ पे वो एसपी की गाड़ी का पीछा करता है और उसे उड़ाता है। लेकिन अगर वो ओमार की गाड़ी का पीछा करता और उसे उड़ाता तब क्या होता? तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती। पहला कंडीशन ये कि एसपी हमजा का घर पहुंचता एंड उसे खत्म करता, एंड दूसरा ये कि वो मेजर इकबाल को फोन करके सब कुछ बता देता कि हमजा और सिरहानी मुझे मरवाने का प्लान बना रहे हैं। मेरे ओमार ऑफिसर को भी हमजा ने बम से उड़वा दिया एंड हमजा ने ही आलम भाई को भी मारा था जो एक इंडियन स्पाई था, और ओमार को हमजा पे शक भी है। तो बताओ मेजर भाई अब क्या करे हमजा का? एंड जैसे ही मेजर इकबाल को ये बात पता चलती तो भाई हमजा चारों तरफ से घिर जाता, क्योंकि अब मेजर इकबाल को तो जानते ही हो, वो बंदा इन चीजों में बहुत ऊपर तक खेला हुआ है। एंड जैसे ही उसको पता चलता कि हमजा एक इंडियन स्पाई हो सकता है, तब वो यकीन ही नहीं कर पाता। वो हमजा को बहुत मानता था, उसने उसको दाऊद से मिलवाया था, सारी चीजें मेजर इकबाल ने उसके साथ शेयर करी थी, उसको अपना मानता था। मेजर इकबाल को उस पर शक करना भी भारी पड़ जाता एंड वो सोच भी नहीं पाता कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। ना ना ना, ये हो ही नहीं सकता। बट जब वो इसके अंदर जाता, जो काम पहले ओमार कर रहा था उसके बारे में पता लगाने का, वो अब मेजर इकबाल करता एंड धीरे धीरे उसे भी पता चल जाती कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होता कि जब एसपी बच जाता तो हमजा की हालत खराब हो जाती, क्योंकि उसे ये पता था कि एसपी को उस पे शक है। बट अगर वो मेजर इकबाल को बता देगा कि मुझे हमजा पे शक है कि वो एक इंडियन स्पाई है, तब तो भाई हमजा का दी एंड हो जाएगा। फिर हमजा मिशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता एंड शायद हमजा का मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि एसपी बच जाता तो वो टाइम ही नहीं लगाता हमजा को एक्सपोज करने का, वो तुरंत उसको एक्सपोज कर देता एंड फिर सब हमजा के खिलाफ हो जाते और वो पकड़ा जाता। देखो एसपी स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ का बादशाह रहा है, उसने 2 बार तो रहमान को उठा लिया है, समझ रहे हो, रहमान डकैत को 2 बार उठा लिया है, और तीसरी बार हमजा के साथ मिलकर उसका दी एंड। वो स्टार्टिंग से ही बहुत पावरफुल था एंड उसका पहुंच जमील जमाली, मेजर इकबाल, दाऊद, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पीएम के साथ भी था। तो वो शुरू से ही लियारी टास्क में शामिल था एंड उसके पास पावर भी था। तो अगर उसको पता चलता कि हमजा एक इंडियन स्पाई है तो वो अपनी पूरी टीम लेके उसका इजीली बैंड बजा देता। बट उसको पता ही नहीं था कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, बस उसको शक था। वो भी उसको शक नहीं था, ओमार को शक था, इसलिए वो ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया। बट जब वो उसके घर जा रहा था, मतलब वहाँ बड़ी गैंग वॉर होती एंड हमजा खत्म। एंड इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। नीचे एक लाल कलर का बटन है तो उसको दबा दो यार। बाकी मैं धुरंधर के अलावा भी टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो उसको भी देख लिया करो यार। बाहुबली पे बनाया है, एनिमल पे बनाया है, तो उसको भी जाके देख लो। बाकी मुझसे अगर बातें करनी है तो इंस्टा पे आ जाओ, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।